हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे शहजादे सलीम यानी जहांगीर का इतिहास। जहांगीर के बारे में आज हम जानेंगे। हमारी मुगल कालीन की जो सीरीज चली है उसमें बाबर, हुमायूं और हुमायूं के शासनकाल के बीच में जो अफगान शासक आए थे शेर शाह सूरी, उसके बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं। अकबर की मैंने 6 से 7 वीडियो बनाई हैं जिसमें पूरा अकबर से रिलेटेड कंप्लीट बिल्कुल करवाया गया है। और इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने जजिया कर को बिल्कुल जजिया कर का इतिहास करवाया है और साथ ही जो अन्य कर लगते थे उनके बारे में भी डिटेल में बताया है। आज हम सलीम के बारे में करेंगे। यानी वो कैसे थे, क्या कैसा चरित्र था, कितनी उनकी शादियां हुई, कितने उनके पुत्र थे, कैसे वो गद्दी पर बैठा था, इन सब के बारे में आज हम जहांगीर के बारे में करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सलीम का जन्म है वो 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती जो एक सूफी संत थे उनकी कुटिया में हरका बाई यानी मरियम उफ जमानी के गर्भ से हुआ था। हमने पढ़ा था अकबर की वीडियोस में कि अकबर को भी संतान नहीं होती थी, जो होती थी वो मर जाती थी। तो जो फतेहपुर सीकरी में एक सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, उनके वहां वो जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उससे फिर हरका बाई है उनको वो उनको गर्भ धारण होता है और उनके गर्भ से किनका जन्म होता है, सलीम का जन्म होता है। वही जोधा बाई लिखा हुआ है, आप सीरियल वगैरह देखते हैं, फिल्म वगैरह देखते हैं, जोधा बाई, ये गलत है। आपको बुक्स में कहीं भी जोधा भाई नहीं मिलेगा, हरका बाई मिलेगा या मरियम उफ जमानी मिलेगा। क्योंकि जो जोधा बाई है वो बुक्स में जो जोधा बाई नाम दिया हुआ है वो जहांगीर की पत्नी का नाम दिया हुआ है, ना कि अकबर की पत्नी का। तो हरका बाई है किनकी, सलीम की माँ का नाम है हरका बाई और मरियम उफ जमानी है। ये उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा जब सलीम को जन्म दिया गया था। हरका बाई ने जन्म दिया था तब अकबर ने मरियम उफ जमानी की उपाधि दी थी। किनको, हरका बाई को। और उन्हें उनके मायके ना भेजकर शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में भेजा गया था जहाँ पर सलीम का जन्म हुआ था। और उन शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही उनका नाम सलीम रखा गया था। किनका भाई, अकबर का जो बेटा हुआ था उसका नाम सलीम, जो शेख सलीम चिश्ती है उनके नाम पर ही रखा गया था। और अकबर उन्हें प्यार से शेखू बाबा बुलाते थे, प्यार से उन्हें शेखू बाबा कहते थे अकबर। और जब वो 4 साल के थे तभी उनकी शिक्षा दीक्षा शुरू हो गई थी। जो बैरम खां के जो पुत्र थे अब अब्बुर रहीम खाने खाना, वो उनके शिक्षक नियुक्त किए गए थे और उन्हें फ़ारसी, अरबी भाषाओं का अच्छा ज्ञान दिया था। और ये एक अच्छे चित्रकार बने थे भई, एक अच्छे पारखी थे चित्रकला के और एक अच्छे चित्रकार भी थे। कौन भई? सलीम। आगे देखते हैं, आगे क्या है? शादियाँ भई क्या कितनी शादी 1585 में 16 वर्ष की आयु में उनकी पहली शादी हुई थी। भई जब वो 16 जब अकबर की शादी हुई थी भई, जब वो 9 साल के थे तभी उनकी शादी हो गई थी, जब उन्हें गजनी का सूबेदार बनाया गया था। लेकिन अकबर के वो सलीम है, सलीम की शादी हुई थी 16 साल की उम्र में शादी हुई थी। किनसे हुई थी? आमेर के राजा जो भारमल है, जो पहले राजपूत राजा थे जिन्होंने अकबर की, मुगलों की भई अधीनता स्वीकार की थी, उनकी पुत्री मानबाई, आप कह सकते हैं मान सिंह की बहन है ये भई। मान सिंह की बहन है, भगवान दास की बेटी है और भारमल की पुत्री है। जो भगवान दास और मान सिंह जो अकबर के दरबार में रहते थे उनसे रिलेटेड है ये। मानबाई है, ये मान सिंह की बहन है। उनसे शादी हुई और उनसे जिस बेटे का जन्म हुआ खुसरो का, उनके गर्भ से खुसरो का जन्म हुआ। यानी मानबाई ने उनके सबसे बड़े बेटे, सलीम के सबसे बड़े बेटे खुसरो को जन्म दिया था। और जन्म देने के बाद उन्हें उपाधि दी गई थी, मानबाई को शाही बेगम या शाह बेगम की उपाधि दी गई थी। और 1604 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि भई ये 1602 से अपने पिता अकबर के खिलाफ षड्यंत्र विद्रोह करने स्टार्ट कर देता है और इसी से भई दुखी होकर 1604 में वो आत्महत्या कर लेती है। कौन कर लेती है भई? मानबाई। इन्हें शाह बेगम के नाम से भी जाना जाता है। फिर एक ही साल बाद इनकी शादी हुई थी 1586 में। मारवाड़ के राजा उदय सिंह थे, उनकी पुत्री थी जगत गोसाई। इनका नाम बुक्स में भई जोधाबाई मिलेगा,
जगत गोसाई का नाम है वो कई-कई बुक में जोधाबाई मिलेगा, क्यों मिलेगा? क्योंकि इनका संबंध जोधपुर से था, इसलिए इनका नाम जोधाबाई मिलता है। लेकिन अकबर की जो वाइफ़ है हरकाबाई, उनका नाम किसी भी बुक में जोधाबाई नहीं मिलेगा। सीरियल में जो दिखाया हुआ वो गलत है। सीरियल वगैरह, फ़िल्म वगैरह में दिखाते हैं वो गलत है। जोधाबाई है वो नाम मिलता है भई जहांगीर की बीवी का, ना कि अकबर की बीवी का। तो ये थी मारवाड़ के राजा उदय सिंह की बेटी थी, नाम था जगत गोसाई और इनके गर्भ से खुर्रम का जन्म हुआ था। कह सकते हैं स ज सहन ज साज माफ़ कीजिएगा शाहजहाँ शाहजहाँ जी जो आगे चल के शाहजहाँ के नाम से जाने गए थे, उनका जन्म हुआ था और इन्हें मलिका-ए-हिंद व बिल्किस मकानी की उपाधि दी हुई थी। मलिका-ए-हिंद के नाम से किन्हें जाना जाता है? जगत गोसाई को जाना जाता है, जो दूसरी पत्नी थी किनकी भई? सलीम की और ज इन 1619 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद इन्हें बिल्किस मकानी की उपाधि दी जाती है सलीम के द्वारा। मलिका-ए-हिंद की उपाधि इन्हें जीते जी मिलती है, लेकिन बिल्किस मकानी की जो उपाधि दी जाती है 1619 में इनकी मृत्यु के बाद इन्हें बिल्किस मकानी की उपाधि दी जाती है जगत गोसाई या जोधा बाई को। आगे देखते हैं आगे क्या है 1611 में जहांगीर की शादी होती है, मेहरुनिसा से शादी होती है। भई ये जिन्हें नूरजहाँ के नाम से जाना जाता है, जिसे नूरजहाँ और नूर महल की उपाधि मिली हुई थी जहांगीर के द्वारा। लेकिन आज हम इनके बारे में इतना डिटेल से नहीं जानेंगे क्योंकि ये मुगल काल की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में उभरी थी, इसलिए इनका हम अलग से वीडियो बनाएँगे जिसके हम इसका सारा बैकग्राउंड जानेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे कि 1611 में जहांगीर में मेहरुनिसा से शादी की थी, जो नूरजहाँ के नाम से प्रसिद्ध हुई थी और इनके नाम के सिक्के भी चले थे और इन्होंने हर राजकाज में मतलब कि साथ दिया था किनका? जहांगीर का। भई जहांगीर ने की कम से कम 20 शादियाँ हुई थी, जिनमें ये इनकी 3 जो फ़ेमस शादियाँ हैं वो जानी जाती हैं, मानबाई, जगत गोसाई और मेहरुनिसा यानी नूरजहाँ। आगे हम देखते हैं राज्याभिषेक। 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, भई जो डेट में कन्फ्यूजन है, कहीं पर 24-25 अक्टूबर लिखा हुआ है, कहीं पर 29 अक्टूबर लिखा हुआ है, कहीं पर 26 अक्टूबर लिखा हुआ है, अलग-अलग किताब में डेट अलग-अलग है, इसलिए मैंने डेट नहीं लिखी है। इन 1605 में अक्टूबर में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो 36 साल की उम्र में सलीम भई मुगल सिंहासन पर बैठते हैं और किस नाम से बैठते हैं? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी। जब ये मुगल वंश के जो भी ये बादशाह बैठते तो ये बड़े-बड़े नाम रखते थे। नाम इनका सलीम था शुरू से ही, सलीम था लेकिन वो जहांगीर के नाम से बैठे तो पूरा नाम उन्होंने अपना क्या रखा? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण करके वो गद्दी पर बैठे थे। अब ये जहांगीर के नाम से जाने जाने लगे थे। इससे पहले ये सलीम के नाम से जाने जाते थे, अब इन्होंने अपना नाम जहांगीर रख लिया था, जिसका मीनिंग होता है दुनिया को जीतने वाला। जहांगीर का मीनिंग होता है दुनिया को जीतने वाला। ठीक है भई? अब ये जहांगीर के नाम से जाने जाने लगा था। और इन्होंने एक सोने की जंजीर बनवाई थी। जहांगीर ने 30 गज लंबी एक सोने की जंजीर बनवाई थी, जो आगरा का जो किला बनवाया था अकबर ने, जिसका नवीनीकरण करवाया था, उसके शाह बुर्ज पर एक हिस्सा वहाँ लगा हुआ था और दूसरा हिस्सा है क्योंकि जो आगरा का किला था यमुना नदी के किनारे है, इसलिए दूसरा किनारा यमुना नदी के किनारे एक खंभा था, उस पर बंधा हुआ था। तो ये इसलिए लगाई थी भी कोई भी फरियादी अपनी शिकायत लेकर आए तो इस जंजीर को खींच सकता है, जिससे घंटी बजेगी और उसकी फरियाद सुनी जाएगी। लेकिन कहा ये भी जाता है कि किसी ने भी इस जंजीर का उपयोग नहीं किया, लेकिन ये जंजीर प्रसिद्ध बहुत हुई थी न्याय की जंजीर के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। लेकिन इसका कहा जाता है कि इसका उपयोग किसी ने भी नहीं किया। आगे देखते हैं खुसरो का विद्रोह। जो खुसरो है वो सलीम के सबसे बड़े बेटे थे, जो मानबाई है, मानसिक की बहन थी, उनके गर्भ से जिनका जन्म हुआ था। 1605 में तो जब सलीम है वो गद्दी पर बैठता है और एक ही साल बाद जहांगीर का जो बेटा खुसरो होता है वो विद्रोह कर देता है और जो जहांगीर की जो शाही सेना होती है और खुसरो के बीच में जालंधर के पास भैरोवाल
साल में युद्ध होता है जिसमें खुसरो हार जाता है और उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। भई अब ये समझते हैं विद्रोह क्यों होता है? देखिए, 1602 में जहांगीर है वो अपने पिता के जहांगीर सलीम है, वो अपने पिता के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देता है, विद्रोह कर देता है। वो इलाहाबाद में जहांगीर है, इलाहाबाद में स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू कर देता है, अपने नाम से सिक्के चलाने शुरू कर देता है, अपने पिता जो भी भई कहीं पर विद्रोह होता है, उसे कहीं पर जाने के लिए कहता है, तो वो आज्ञा नहीं मानता है सलीम। तो ये सब देखते हुए लास्ट में आते-आते 1604 तक जब अकबर देखता है कि सलीम पूरी तरह से हाथ से निकल चुका है, तो वो सलीम के बड़े बेटे खुसरो खुसरो यानी कि अपने बड़े पोते को भई राजगद्दी पर बिठाना चाहता है और अपने बड़े-बड़े अधिकारियों की सहमति से ये डिसाइड कर लेता है कि मेरे बाद खुसरो राजगद्दी पर बैठेगा। लेकिन ऐन वक़्त पर जब अकबर की मृत्यु होने वाली होती है, 1604 के आस-पास ही जब खुसरो को राजगद्दी पर बिठाने के बारे में सोचा जाता है, तभी आ जाता है सलीम वापस आ जाता है और अपने पिता से हर गलती की माफ़ी माँगता है। और भई ये सब बड़ी मन्नतों से पैदा हुआ था, तो सलीम जो अकबर है, वो उसकी हर गलती को माफ़ कर देता है और डिसाइड बाद में ये करता है कि मेरे बाद जहांगीर ही मतलब कि सलीम ही गद्दी पर बैठेगा। तो कहीं न कहीं खुसरो के मन में ये भी था कि पहले मैं भई गद्दी पर मैं बैठना था, लेकिन बैठ बैठ कौन गए, मेरे पिता बैठ गए। और कहा ये भी जाता है कि जो मान सिंह थे, जो अकबर के नवरत्नों में गिने जाते हैं, मान सिंह, उनके कहने पर भी इन्होंने विद्रोह किया था। यानी कहीं न कहीं मान सिंह का भी हाथ था खुसरो के विद्रोह करवाने में। मान सिंह और अज़ीज़ कोका, मिर्ज़ा अज़ीज़ कोका जो कि गुजरात विजय के दौरान अकबर ने जिन्हें गुजरात का सूबेदार बनाया था, उन दोनों के बहलाने-फुसलाने पर भी खुसरो ने विद्रोह किया था। कब किया था? 1606 में किया था, लेकिन वो हार जाता है और उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। बाद में क्या होता है कि जहांगीर को पता चलता है सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी। इस वजह से सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मौत के घाट उतार दिया जाता है। किसके द्वारा? सलीम के द्वारा यानी जहांगीर के द्वारा वो सिखों के 5वें गुरु को मार दिया जाता है। और जहांगीर ने एक 1602 में विद्रोह किया था, तो उस टाइम उन्होंने जो नवरत्नों में गिने जाते थे अबुल फजल, उनकी भी हत्या करवाई थी, जिसकी वजह से अकबर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे और खुसरो को गद्दी पर प बैठाने के लिए भई उन्होंने डिसाइड कर लिया था, लेकिन बाद में इन्हें माफ़ कर दिया गया था। आगे देखते हैं आत्मकथा। जहांगीर के द्वारा अपनी आत्मकथा शुरू की जिसे तुज़्के ए बाब जहांगीर के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसे पूरा करने का जो श्रेय जाता है वो मोतबिंद खां को जाता है। लेकिन शुरू तो की थी जहांगीर ने, लेकिन इसे पूरा किया था मोतबिंद खां ने, इसे पूरा किया था तुज़्के ए जहांगीरी आत्मकथा को। अब जहांगीर के 5 पुत्र मेन थे, जो कौन-कौन थे वो देखिए। सबसे बड़े थे भई खुसरो, जिन्हें 1606 में विद्रोह किया था। फिर थे खुर्रम, जो गद्दी पर बैठे थे, लेकिन विद्रोह इन्होंने भी किया था, 1622 में विद्रोह इन्होंने भी किया था। फिर परवेज़ हैं, एक बेटे थे जिनका नाम था परवेज़ था, एक तो शहरयार थे जो नूरजहाँ थी, जिनकी शादी नूरजहाँ की बेटी से हुआ था, और एक थे जहांदार। ये 5 बेटे थे किसके? जहांगीर के। लेकिन गद्दी पर कौन बैठा था? भई खुर्रम बैठा था, शाहजहाँ बैठे थे। अब उनके टाइम में देखिए भई चित्रकला, जहांगीर के टाइम को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। भई ये याद रखना, जो अकबर का टाइम है, उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है और शाहजहाँ के टाइम को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इनके टाइम में कौन-कौन थे चित्रकार थे वो देखिए। प्रमुख चित्रकार थे आगा रज़ा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, उस्ताद मंसूर, बिसनदास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत। ये मेन चित्रकार थे उनके दरबार में जो रहते थे। जो जहांगीर है उनकी जो आत्मकथा है उन्होंने उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं किसी भी चित्र को देखकर ये बता सकता हूँ
कि ये किस व्यक्ति ने बनाया हुआ है, चाहे वो ज़िंदा हो या मरा हुआ। यानी कि उतना टैलेंट था चित्रकला में, जहांगीर का इतना टैलेंट था कि वो चित्र को देखकर बता सकता था कि ये चित्र किसने बनाया हुआ है। आगे हम देखते हैं, जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला बनवाई थी, किसके नेतृत्व में? आगा रजा। यानी कि ये इन्होंने इन्होंने उस सब का काम काज किया था। किसने? आगा खां। ये चित्रकार थे और जो जहांगीर के दरबार में रहते थे, और इन्होंने आगरा में चित्रशाला का निर्माण करवाया था। जो उनके दरबार में जो चित्रकार थे, उन्हें क्या क्या उपाधि दी? अबुल हसन थे, उन्हें नारुजुज्मा, और उस्ताद मंसूद थे, उन्हें नादिर उल अल उस्तर की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा। नादिरुज्जमा की उपाधि दी गई थी अबुल हसन को, और उस्ताद मंसूद को नादिर उल उस्तर की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा। जहांगीर ने संस्कृत के एक कवि थे जगन्नाथ, उन्हें पंडित राज की भी उपाधि दी थी जहांगीर ने। और जहांगीर के समय में जो चित्रकला, छवि चित्रकला को अधिक महत्व दिया गया था, यानी चेहरे की जो चित्रकला थी उसे अधिक महत्व दिया गया था जहांगीर के टाइम में। अब देखते हैं मृत्यु कब होती है जहांगीर की। जहांगीर बहुत अधिक भाई शुरू से ही बहुत ज़्यादा शराब, अफ़ीम, गांजा वगैरह का शौकीन था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा समय तक जीवित भी नहीं रह सका था और ना ही ज़्यादा लंबा शासन कर चुका था, क्योंकि वो 1605 में तो गद्दी पर बैठते हैं और 1627 में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और जहाँ तक देखा जाए वो 1622 तक ही सही तरह से कामकाज करते हैं। 1622 के बाद जो कुछ भी कामकाज का वो जो दायित्व होता है वो नूरजहाँ के हाथों में आ जाता है। वो हम नूरजहाँ की वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को कश्मीर से आते वक्त, यानी कि वो कश्मीर गए हुए थे हवा पानी बदलने के लिए, क्योंकि वो बीमार अधिक रहने लगे थे ज़्यादा भाई मादक पदार्थों का सेवन करने से। वहां से आते वक्त ठंड अधिक होने के कारण भीमवार नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो जाती है, और शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे उन्हें दफनाया जाता है, और नूरजहाँ द्वारा शहादरा में उनका मकबरा बनवाया जाता है। शहादरा में इनका, लाहौर में इनका मकबरा है। किनका भी? सलीम का। और किसने बनवाया था? इनकी वाइफ नूरजहाँ ने बनवाया था। जहांगीर के शासनकाल में भाई ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इनके टाइम में कौन कौन से अंग्रेजी जो यूरोपीय यात्री भारत आए थे। कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले व्यक्ति थे, यूरोपीय यात्री थे जो जहांगीर के टाइम में आए थे। 1608 में आए थे कैप्टन हॉकिंस। फिर आए थे सर टॉमस रो आए थे, विलियम फिंच आए थे, और एडविन टेरी आए थे। यूरोपीय यात्री ये थे, ये जहांगीर के टाइम में भारत आए थे भाई। सॉरी भाई, ये हमने किया है जहांगीर का भाई क्या था क्या कुछ था। अगला हम करेंगे जहांगीर के विजय अभियान, यानी कि ज्यादा विजय अभियान नहीं थे। जितना अकबर ने साम्राज्य विस्तार किया था उतना जहांगीर ने नहीं किया था, लेकिन मेन बात ये है कि मेवाड़, जिन्होंने अकबर या किसी भी मुगल साम्राज्य ने पूरी तरह से अधीन नहीं किया था, उस मेवाड़ को जहांगीर ने अपने अधीन किया था। जो कंधार हमेशा के लिए मुगलों के अधीन था, वो जहांगीर के टाइम में मुगलों के हाथ से बिल्कुल निकल गया था। जो कांगड़ा था वो जिन्हें उनके अकबर जहांगीर के अधीन हो गया था, और जो दक्षिण की विजय थी वो स्टार्ट की थी। वो सब हम वीडियो में पढ़ेंगे, और एक वीडियो आएगी जिसमें हम नूरजहाँ के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। आगे देखते हैं इसके बारे में क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट बनते हैं वो देखते हैं। बिल्किस मकानी की उपाधि जहांगीर ने किस बेगम को दी? मान भाई को, जगत गोसाई को, मेहरुनिशा को, या साहिबा बेगम को? तो जगत गोसाई को मरने के बाद 1619 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तब इन्हें बिल्किस मकानी की उपाधि दी जाती है जहांगीर के द्वारा, यानी सलीम के द्वारा। मान बाई है, इन्हें शाह बेगम की उपाधि मिली हुई होती है, और मेहरुनिशा को नूर महल या नूरजहां की उपाधि मिली होती है। जहांगीर की आत्मकथा तुझके बाबरी को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? तो मोतबिन को, नूरजहां को, खुर्रम को, अबुल हसन को। तो जो जहांगीर की आत्मकथा है तुझके जहांगीरी, उसको पूरा करने का श्रेय मोतबिन को जाता है। जो अबुल हसन थे ये इनके दरबार में चित्रकार थे, खुर्रम इनके बेटे हैं, नूरजहां इनकी वाइफ थी। जहांगीर के शासनकाल में कौन यूरोपीय यात्री सबसे पहले भारत आए थे? एडविन टेरी, फ्रोकोइन बर्नियर,
कैप्टन हॉकिंस, फ्रांसिस मार्टिन। तो जो जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस 1608 में जहांगीर के टाइम में यूरोपीय यात्री सबसे पहले जहांगीर के टाइम में आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिरुज़्ज़मा की उपाधि दी? अबुल हसन को, अबुल फजल को, अबुल हसन को, उस्ताद मंसूद को या जगन्नाथ को? तो अबुल हसन को जहांगीर ने नारिदुज्जमा की उपाधि दी थी। अबुल फजल थे, ये इनके पिता के नवरत्नों में काउंट होते थे, जिन्हें 1602 में इन्होंने मरवा दिया था वीर सिंह बुंदेला के हाथों। और उस्ताद मंसूद थे, ये भी इनके चित्रकार थे, जिन्हें जिन्हें नादिर अल उस्त्र की उपाधि दी गई थी। और ये संस्कृत के कवि थे, जिन्हें पंडित राज की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? सिकंदरा में, सादरा में, भीमवार में, भैरोवल में? तो जहांगीर का मकबरा है वो सादरा, लाहौर में, रावी नदी के किनारे बना हुआ है। भीमवार में इनकी मृत्यु हुई थी। भैरोवाल में जब 1606 में इनका बेटा खुसरो विद्रोह करता है, तो वहां पर ये युद्ध हुआ था। जहांगीर ने सिखों के किस गुरु की हत्या करवा दी थी? ऑप्शन देखिएगा, गुरु रामदास की, गुरु गोविंद की, गुरु अर्जुन देव की या गुरु तेग बहादुर की? तो जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी खुसरो की सहायता करने की वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर ने कहाँ पर चित्रशाला की स्थापना की? आगरा में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, लाहौर में? तो जहांगीर ने आगरा में आगा रजा के नेतृत्व में एक चित्रशाला की स्थापना की थी जहांगीर ने। ये भाई हमने जहांगीर से संबंधित क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में उनका जो विजय अभियान है वो जानेंगे। साथ ही जो नूरजहां थी, जो मुगल वंश की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में उद्भरी थी, उनके बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।